गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन बायोटेक में स्वागत है। तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम एक लेक्चर इसकी स्टडी कर चुके हैं। हम इस चैप्टर में स्टार्ट जब किए थे तो हमने पढ़ा क्या था, पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने तो इसमें सबसे पहली चीज़ थी कि ओरिजिन ऑफ सेल, किसने सेल को डिस्कवर किया था, कैसे किया था, उसके प्रोसेस क्या थे, और कुछ हमने टेम्प्रोरी स्लाइड बनाने का जो तरीका था उसको देखा था। टेम्प्रोरी स्लाइड बना करके उसकी ऑब्जर्वेशन देखी थी। और जब कोई ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं या ऑर्गेनिज्म देखे थे तो क्या है उसका जो क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सारी जो डिटेल्स है हमने पहले स्टडी कर ली है। और हमने एक एक्टिविटी भी किया था 5.1 एक्टिविटी इस चैप्टर की। तो एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में और दी गई है, उस एक्टिविटी का जो नंबर है 5.2 एक्टिविटी है। अब उस एक्टिविटी में दिया क्या गया है, तो उस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि हम जैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस तरीके से हम क्या कर टेम्प्रोरी स्लाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, वो एज सेम एज हम फिर से क्या करेंगे, ओनियन की रूट ले लेंगे, उसका क्या करेंगे, टेम्प्रोरी स्लाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे और उस टेम्प्रोरी स्लाइड को बना लेंगे। ओनियन की पील भी लेंगे और उसका टेम्प्रोरी स्लाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और भी ओनियन के कई पार्ट्स ले करके उसकी टेम्प्रोरी स्लाइड बना करके क्या है माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो उस एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसको पहला क्वेश्चन है, जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि डू ऑल सेल, जो सारी सेल्स हैं क्या वो एक जैसी दिखती हैं इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज। मतलब क्या है कि जो सारी सेल्स की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन हमने किया है, क्या वो सारी सेल्स दिखने में एक जैसी दिख रही हैं। तो इसका आंसर है नहीं, एक जैसी हमें नहीं दिख रही हैं। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि जो सेल्स का फंक्शन है, हर सेल का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। और जब फंक्शन डिफरेंट है तो फंक्शन के साथ साथ इसके शेप एंड साइज भी डिफरेंट होते हैं। जैसे किसी सेल का शेप स्पिंडल शेप का हो सकता है और किसी सेल का शेप एलोंगेटेड हो सकता है और सर्कुलर हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। ऐसे वेरियस टाइप ऑफ शेप्स हो सकते हैं। किसके शेप हो सकते हैं, किसी भी सेल के। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वेरियस टाइप ऑफ जो सेल्स हैं एक दूसरे से शेप एंड साइज में क्या है, सिमिलर होंगी। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि क्या सभी सेल्स शेप एंड साइज में इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। ऐसा नहीं है, इसका एग्जैक्टली आंसर नो है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि जो डू सेल लुक एलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या जो सेल है, सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। तो इसका आंसर है हाँ, इसका आंसर है यस। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम मोस्टली यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, हालांकि अभी हमने स्टडी नहीं किया है, जब स्टडी करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मोस्टली जो यूकैरियोटिक सेल्स की जब स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो मेनली बेसिक कंपोनेंट है, एक सेल को बनाने का जो बेसिक कंपोनेंट है, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे साइटोप्लाज्म है, जैसे क्या है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसे हम सिंपली ऑर्गेनेल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ढेरों सारे ऑर्गन्स हैं, ऐसे सेल के फॉर्मेशन के लिए क्या है, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं। तो मोस्टली जितनी भी चीजें हम, जितनी भी सेल की स्टडी करेंगे, जितनी भी चीज़ों की सेल की, जितने भी वेरियस टाइप की सेल्स की स्टडी करेंगे तो उसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें बेसिक चीज़ें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स जितने भी हैं, मोस्टली वो ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। ये आंसर सेकंड है। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, कुड वी फाइंड डिफरेंस एमंग सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेरियस टाइप अलग अलग पार्ट है, जैसे हमने किसी प्लांट के लीफ से क्या कर लिया, सेक्शन लिया और उसको क्या कर लिया, टेम्प्रोरी स्लाइड बना करके ऑब्जर्व किया।
किसी का रूट ऑब्जर्व किया, किसी की लीफ ऑब्जर्व की, तो हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्या उसमें अंतर आएगा। आंसर है इसका कि हाँ, अलग अलग प्लांट के जब पार्ट की स्टडी करेंगे तो उसकी जो सेल का ऑब्जर्वेशन होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट हैं तो उनके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है तो क्या है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, लीफ का सेक्शन कट करते हैं, लीफ की एक स्लाइड बनाते हैं, टेम्पोररी स्लाइड, और उसकी स्टडी करते हैं, और वही रूट की स्टडी करते हैं, रूट की भी एक नॉर्मल स्लाइड बनाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो हमें दोनों में अंतर क्या दिखेगा, हमें उन दोनों सेल्स के बीच में, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस के बीच में डिफरेंस क्या दिखेगा। तो जब हम लीफ की सेल को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमें उसमें क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर दिखेगी। क्या स्ट्रक्चर दिखेगी, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर दिखेगी। क्लोरोप्लास्ट जो क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला ऑर्गेनल से, वो चीज क्या है, रूट की जब स्लाइड देखेंगे, रूट की सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। तो ये क्या, यही डिफरेंस है, यही चीजें क्या है, डिफरेंस है कि अलग अलग पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उसकी स्लाइड अलग अलग देखेंगे, अलग अलग सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलरिटी कुड बी फाइंड। मीन्स क्या है, जब हम वेरियस डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या कुछ ऐसी उसके अंदर सिमिलरिटी हमें ऑब्जर्व होगी, क्या हमें कुछ सिमिलरिटी मिलेगी। तो इसका आंसर है यस, वी ऑब्जर्व द सिमिलरिटी बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे क्या है, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, सभी सेल्स के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कॉमन फीचर। जैसे क्या है, पहली चीज है सेल मेम्ब्रेन। हम दुनिया की कोई भी सेल पढ़ लें, दुनिया की कोई भी सेल की स्टडी कर लें, उसकी आउटर मेम्ब्रेन अगर प्लांट है तो सेल वॉल होगी और एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन कोई ऐसी सेल ही नहीं है कि जिसमें सेल मेम्ब्रेन ना हो। फर्स्ट थिंग्स क्या कॉमन मिली, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या है, जो साइटोप्लाज्म है, जहां पर सेल को लिविंग कंडीशन में रखने के लिए सबसे ज्यादा रिएक्शंस होते हैं, उसका नाम है साइटोप्लाज्म, एक फ्लूइड है। और थर्ड क्या है, जेनेटिक मटेरियल जैसे क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, कॉमन मिलती है। चाहे दुनिया की कोई भी सेल्स की स्टडी हम करें, चाहे प्लांट की ले ले, एनिमल की ले ले, किसी प्लांट के किसी पार्ट की ले ले, कोई भी सेल की स्टडी करेंगे तो ये सिमिलरिटी होती है कि उसमें साइटोप्लाज्म होगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, उसमें जेनेटिक मटेरियल कॉमन होंगे। अब इसके बाद क्या है, हमने जब इतनी स्टडी कर ली, हमें पता चला कि क्या है कि अलग अलग टाइप के क्या है सेल्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिए गए हैं, एक जगह पे एक प्लेस पर डायग्राम दिया है। उस डायग्राम में ये दिया है कि वेरियस सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, कहाँ की, ह्यूमन के बॉडी की। मीन्स क्या है, हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी हमारी एक है, ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरियस टाइप ऑफ क्या हो सकती हैं, सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे हम देख सकते हैं पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं, स्मूथ मसल्स सेल, पहला है ये। और कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में। इस तरीके से जो सेल्स हैं, इस तरीके से जो सेल दी गई हैं, इस सेल का नाम है स्मूथ मसल सेल। अब ये हमारे बॉडी में आखिर मिलती कहाँ है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्मूथ मसल सेल्स मीन्स क्या है, पहली चीज तो इसमें वर्ड ही लिखा है स्मूथ जहां वर्ड है मीन्स क्या है, यहाँ पर कोई भी बैंड नहीं, कोई भी लाइनिंग नहीं होगी, ये प्लेन सेल्स हैं। कैसी हैं, प्लेन सेल्स हैं। तो स्मूथ मसल्स सेल्स, ये जो सेल्स हैं बॉडी में मोस्टली जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है जिससे हमारे ब्लड फ्लो होते हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लीवर हैं, किडनी, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स है। बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप की सेल्स मिलती है, स्मूथ मसल सेल मिलती है या स्मूथ सेल मिलती है। अब इसका कुछ नेचर होता है, ये जो स्मूथ मसल सेल है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये प्रेजेंट इन internal organ of our body। मीन्स क्या है,
फर्स्टली ये हम बोल सकते हैं कि मोस्टली जो है ये स्मूथ मसल सेल हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में मिलती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। मीन्स क्या है कि जो ये स्मूथ मसल्स है ये इनवॉलेंट्री नेचर शो करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री? दोज सेल्स विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ऐसी सेल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऐसी सेल जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी सेल को क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री सेल, या ऐसी मसल्स को क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। ये दो प्रॉपर्टी है इसकी स्मूथ मसल सेल की। और दूसरी चीज इसके लिए इस डायग्राम को हमने बनाया, ये इस शेप को क्या कहते हैं? तो ऐसे शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। ऐसे शेप को क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप कहते हैं। मीन्स जो ये स्मूथ मसल्स है हमारे बॉडी की, इसका शेप कैसा है? स्पिंडल शेप का है। कैसा है? स्पिंडल शेप का। अब दूसरा एग्जांपल बुक में दिया गया है, जो हमारे बॉडी में एक सेल है जिसे कहते हैं ब्लड सेल्स। जिसे क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में वेरियस टाइप की ब्लड सेल्स हैं। जैसे कौन सी सेल हैं? आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। ऐसे और आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ क्या है? मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ अभी के लिए क्या है कि जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में मेनली हम दो चीजें देख लेते हैं। एक है आरबीसी और दूसरी है डब्ल्यूबीसी। एक है आरबीसी और दूसरी है डब्ल्यूबीसी। ये किसके पार्ट हैं? ब्लड के। तो क्या है? आरबीसी, इसे क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म आप तो जानते ही हैं, रेड ब्लड सेल्स। या सेकंड वाला वाइट ब्लड सेल्स। अब क्या है? जो आरबीसी है, जो रेड कलर का ब्लड पिगमेंट है, ठीक है, रेड कलर का जो ब्लड है, उससे क्या कह रहे हैं? आरबीसी का। अब हुआ क्या? हमें पढ़ना इसमें कि आरबीसी का शेप कैसा होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो इसका शेप है कुछ इस तरीके से। अब इसको कहते क्या है? इस शेप को बाई कॉनकेव शेप। अब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक मिठाई होती है जिस मिठाई को कहते हैं बालूशाही। उस मिठाई के स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर किसकी है? आरबीसी की है। और वहीं दूसरी चीज देखेंगे तो जो दूसरा पार्ट है ब्लड का, जो दूसरा कंपोनेंट है एक तरीके से, जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, इनका सच में कोई शेप ही नहीं होता। व्हाइट ब्लड सेल्स को मैं इस तरीके से अगर बना दूं तब भी इसे क्या कह सकते हैं? हाँ, ये डब्ल्यूबीसी है। क्यों? क्योंकि इस सेल का कोई शेप नहीं है। तो मोस्टली हम स्फेरिकल बना करके दिखा देते हैं इस तरीके से। और जिसका कोई शेप नहीं होता, जिन सेल्स का कोई शेप नहीं होता, वेरियस टाइप का शेप जिसका हो, उस शेप को क्या कह देते हैं? अमीबॉइड शेप। क्या कहते हैं? अमीबॉइड शेप। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने बॉडी के शेप को क्या कर सकता है? बदल सकता है। एज सेम एज जो हमारे बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसीज हैं, ये भी क्या कर सकती हैं? अपने शेप को चाहे टाइम के साथ साथ क्या करती हैं? चेंज करती रहती हैं। इसीलिए इनके शेप को क्या कह दिया? अमीबॉइड शेप, अमीबा के शेप के जैसा। अब क्या है? तो जो थर्ड सेल है उसका नेम है नर्व सेल। थर्ड वाली जो सेल दी गई है, जिसका डायग्राम दिया गया है बुक में, उसका नाम है नर्व सेल, या हम इसे कॉमनली न्यूरॉन्स भी कह देते हैं। न्यूरॉन्स, या न्यूरॉन्स के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स क्या है? बेसिक यूनिट है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व कह सकते हैं।
इसमें नर्वस सिस्टम करता क्या है, नर्वस सिस्टम ये करता है कि जो मैसेज है बॉडी के अंदर, जो मैसेज है कहां से कहां तक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, मतलब बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या ले जाता है, मैसेज का ट्रांसफर कौन करता है, नर्व सेल करती हैं या न्यूरॉन्स करती हैं, नर्व सेल करती हैं या न्यूरॉन्स करती हैं। इसका भी क्या दिया गया है हमारे बुक में, शेप स्ट्रक्चर बनाई गई है, इसका भी हमारे बुक में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाई गई। उस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम ब्रांच स्ट्रक्चर कह देते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। जैसे ट्री के अंदर ब्रांचिंग होती है, उसी तरीके से क्या है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, उन पार्ट को हम आगे स्टडी करेंगे। जैसे ये सेल बॉडी है, ये कंप्लीट एक्सॉन है, ये क्या है सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं यहाँ पर, ये लास्ट एंड है। मैसेज इधर से ऐसे ट्रेवल करता है और दूसरा वाला न्यूरॉन्स भी यहाँ अटैच रहता है। इस तरीके से क्या है मैसेज ट्रेवल करता रहता है। तो ये क्या है, ये क्या है, जो नर्व है उसका जो मैसेज को ट्रांसफर कन्वे करने का वो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से कुछ है कि न्यूरॉन्स कैसे मैसेज को ट्रांसफर करता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ब्रांच स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन्स की। वहीं और भी कई सारी स्ट्रक्चर, हम लोग सारी स्ट्रक्चर को तो इस तरीके से बना के नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे जो चौथी स्ट्रक्चर दी गई है ओवम या एग, ये क्या है, ये इसे हम कह सकते हैं फीमेल गैमेट है। ये क्या है, फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट कुछ इस तरीके से दिया गया है, फीमेल गैमेट है, ये एग है, ठीक, इसका न्यूक्लियस है। और भी कई सारी सेल्स हैं, स्पर्म है, बोन सेल है और फैट सेल्स हैं। फैट सेल्स क्या होती है, ओवम क्या होता है, तो ओवम फीमेल गैमेटोफाइट है, मीन्स क्या फीमेल गैमेट है। और क्या है यहाँ पे स्पर्म है, स्पर्म जिसे क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई जाती है स्पर्म की। तो ये क्या है, यहाँ पे ये हेड हो जाता है और ये क्या है उसका नेक रीजन है और फिर मिडिल पीस होता है इस तरीके से और टेल रीजन होता है। ये अलग अलग टाइप के शेप्स हैं, तो ये आपकी बुक में दिए गए हैं।